नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 50 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखो, जैसा कि हम इनके हाथ की आभा को देख पा रहे हैं, ये लगभग थोड़ी सी हार्ड स्थिति में अब मुझे स्थिति दिखाई दे रही है। अब क्या स्थिति चल रही है कि रेखाओं का रंग हो रहा है बहुत ज़्यादा डार्क और स्किन हो रही है रफ। ये टफ टाइम को दिखाती है आपके। यहाँ से शुरुआत करते हैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। अगर किसी की भी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इस तरह स्पेशली स्त्री में अलग अलग दिखाई देगी तो ऐसे लोग किसी से नहीं दबते हैं और मैरिड लाइफ के लिए ये हो जाता है एक निगेटिव साइन। यहाँ पर बहुत संभव है कि आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हों। स्थिति यही बनती है कि ऐसे लोग होते हैं स्वतंत्र विचारधारा वाले। आप इन लोगों को नहीं दबा सकते। ये लोग बिल्कुल अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं और मतभेदों का कारण काफ़ी स्थितियों में ये बन जाता है। ये स्थिति मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। आगे की बात करी जाए, अगर हम बात करें आपकी जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा है तो बहुत लंबी, ठीक है, लेकिन जीवन रेखा हो रही है फैली हुई जीवन रेखा जो होती है ना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी होती है और ना ही मानसिक चिंतन की दृष्टि से अच्छी होती। ऐसे में मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम ये देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छे स्वास्थ्य के कोई खास इंडिकेशन फिर नहीं रहते। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा पूरी फैल गई है ये। तो इस तरह की जीवन रेखा को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। एक लेट एज में बहुत बड़े मकान का योग आपके हाथ में आ रहा है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, वो आपकी ज़रूर बनेगी और अभी 50 की एज है, ठीक है। अगर रीसेंट बन गई है तो बात अलग है और अगर नहीं बनी है तो आने वाले समय में, क्योंकि पूरी तो ये लेट एज पे ही हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर इस एज पे, ये देख रहे हैं आप, इस एज पे यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ये बिल्कुल कहते हैं ना कि बुढ़ापा आते ही जब लास्ट हमारा रहता है उसमें हमने इकट्ठा किया सारा पैसा और एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी का योग है। अगर प्रेजेंट स्थिति की बात करूं तो मैंने आपके हस्बैंड का हाथ भी देखा है। आर्थिक स्थिति थोड़ी नासाज चल रही है, इस समय नुकसान का पीरियड चल रहा है। लेकिन अगर मैं हाथ की बात करूं तो मैंने उन्हें भी यही कहा था कि 54वें वर्ष के बाद उनके हाथ में स्थितियाँ फिर दोबारा अच्छी बनेंगी और स्थितियाँ अच्छी बनेंगी तभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का योग है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो आपके हाथ में है। आप चाहें तो ये प्रॉपर्टी आपको पैटर्नल मिल जाए और चाहे ये प्रॉपर्टी आप बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके हाथ में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी का योग है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ से बात करते हैं, इसी के अंदर चलते हैं। यहाँ है मंगल जो थोड़ा सा उठे हुई स्थिति में क्रोध ज़्यादा आ सकता है। शुक्र की बात करें, शुक्र सामान्य से उठा हुआ है लेकिन बहुत सुंदर नहीं है। शुक्र सामान्य से ज़्यादा उठा हुआ है। शुक्र क्या देता है? प्रोस्पैरिटी देता है, मैरिड लाइफ दिखाता है हमारी। शुक्र पे मैरिड लाइफ को लेकर नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन शुक्र जो है उस पर कोई बहुत पॉजिटिव साइन भी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जो है उस पर समृद्धि की रेखाएं ज़रूर हैं, लेकिन शुक्र पे जो शाइन होनी चाहिए वो नहीं है। इस समय हमारा हार्ड टाइम चल भी रहा है, पैसे को लेकर दिक्कतें चल रही है। अब आ जाओ अंगूठे की तरफ और तस्वीरों पर चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा था उसमें। ये देखिए, अगर मैं आपके अंगूठे को देखूँ तो अंगूठे के ऊपर एक बहुत बड़े तिल की स्थिति बन रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, तर्क वितर्क से बचिएगा। ज़्यादा तर्क वितर्क करना आपके लिए अच्छा नहीं है। ये होता है तर्क वितर्क का क्षेत्र हमारा, ये वाला क्षेत्र। अब ऐसे में कई बार क्या होता है, मुंह से कुछ इस तरह की बातें निकल जाती हैं, तर्क वितर्क इस तरह से बढ़ जाता है, किसी से भी बढ़ सकता है ये, कि दिक्कतें पैदा कर सकता है, रिश्तों में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। उससे आपको बचना ही होगा। हाथ में जो खाल जिसे हम कहते हैं वो हो रही है हार्ड, और हार्ड जो होती है वो दिखाती है हमारे हार्ड टाइम को भी और दूसरा संघर्षों को भी दिखाती है। तो वो चीज़ आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। इसके बाद बात करें प्रॉपर्टी की ही, और साइन भी आपके जीवन रेखा पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी लेट एज की है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का साइन एकदम सिग्निफिकेंटली दिख रहा है। और जो प्रॉपर्टी में आप अभी होंगे, माने जो प्रॉपर्टी आपके पास है उससे कम से कम डबल ट्रिपल की तो प्रॉपर्टी आपके हाथ में है। आगे जो योग बन रहा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी वो जो आगे बनेगी। अब आप ट्रायंगल का डिफरेंस देख लो, ये एक ट्रायंगल आ रहा है और ये एक ट्रायंगल आ रहा है, दोनों में कितना बड़ा अंतर है ना।
उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। अब आ जाओ मस्तिष्क रेखा कैसी है। सो माइंड लाइन अपने आप में बहुत गहरी है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद ये फेड पड़ रही है। ज़रा इसको भी हम और उसमें चेक कर लें। नहीं, ये फेड नहीं है, सिर्फ फ़ोटो लेने का अंतर आया था, इसीलिए मल्टीपल पिक्स हम लोग मंगवाते हैं। अब यहाँ पर स्थिति है कि दिमाग बहुत तेज़ होगा, एकदम दिमाग के धनी जिसे कहते हैं, क्योंकि तभी इतनी बड़ी रेखा ये बनती है। माइंड लाइन के ऊपर भी भाग्य रेखा की मदद से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अगेन ये तेज़ बुद्धि को दिखाता है। यहाँ पर एक छोटी सी फिश जैसी आकृति कुछ कुछ तस्वीरों में लग रही है। अगर ये बनेगी तो आपको अध्यात्म की तरफ ले जा सकती है, धार्मिकता देती है, अगर ये क्लियर बने, क्योंकि क्लियर तो नहीं दिख रही है यहाँ पे, लेकिन अगर ये किसी की क्लियर बनती है, शनि पर्वत के आसपास बनती है, शनि गुरु के बीच में बने, तो ये अध्यात्म की तरफ व्यक्ति को लेकर जाती है। इसके बाद बात करते हैं अभी आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी बिजनेस के भाव को देख लेते हैं। यहाँ पर बुध माउंट बहुत बढ़िया उठा हुआ है, और यहाँ पर बुध के ऊपर बहुत सारी रेखाएं भी हैं। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके हाथ में अगर बुध माउंट उठा हुआ हो और उस पर मल्टीपल रेखाएं हों तो ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस का योग दे देता है। ऐसे लोगों की बिज़नेस की बुद्धि बहुत होती है, ऐसे लोग मददगार होते हैं। बुढ़ापे में एक से ज़्यादा स्रोत से पैसा आता है, औलाद सेवा भावी रहती है। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा होता है। कोई आपके पास परेशानी में आए, बातों से कील कर दें, इस तरह की वाणी में पावर भी आ जाती है, तो वो चीज़ आपके हाथ में नज़र आ रही है। दो चीज़ें आपके हाथ में ख़राब हो रही हैं। शनि माउंट पर अगर शनि की फिंगर को देखा जाए, शनि माउंट के ऊपर शनि की फिंगर, एक कटाक्ष तो इसमें लग रहा है, और ऐसे ही सूर्य की फिंगर में भी बीच में कटाक्ष लग रहा है, जो कि एक अच्छा अपने आप में योग नहीं होता। ये सूर्य शनि खराब करने वाली स्थितियाँ बनती हैं। यहाँ पर सूर्य माउंट पर, जिसे हम कहते हैं एक रेखा बिल्कुल सीधी चल रही है, ये हमारी सूर्य रेखा है। ये आपके काम को फैलाव देती है। सरकारी नौकरी वाले लोगों के हाथ में तो ये बहुत अच्छा फल देती है, सरकारी नौकरी का योग भी बना देती है। जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं उन्हें ये उनके व्यापार में फल देती है, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो बिल्कुल घर में है, तो उनको मिलनसार बनाती है, और कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो समाज में अच्छे रूप में लिया जाता है। ये चीज़ अच्छी है, ये आपको पॉजिटिविटी देगी, मतलब ये आपके सूर्य को बेहतर बनाती है। लेकिन सूर्य की उंगली के ऊपर नेगेटिव साइन होने की वजह से मैं आपको सलाह दूंगी 2-3 चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। सूरज को जल चढ़ाइए, रोली और गुड़ डालकर, हो सके लाल फूलों का प्रबंध तो लाल फूल भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन सूरज को जल कोई 12 बजे या 11 बजे नहीं चढ़ाना है, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको चढ़ाना है। और आदित्य हृदय स्त्रोत सुनना चाहिए। शनि पर ये जो कट लग रहा है पैसे के नुकसान को दिखाता है। शनि पैसे को दिखाता है जनरली हमारे, ठीक है, पैसे के नुकसान को दिखाएगा। तो शनि के लिए आपको, अगेन शनि के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, किसी गरीब को, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहता है। हो सके तो काले तिल से उपटन कर सकते हैं आप। काले तिल का उपटन कैसे बना सकते हैं? काले तिल को पीस के पाउडर बना के रख लीजिए, 1 चम्मच शनिवार के दिन, ठीक है, 1 चम्मच लिया, उसको दूध में घुला, और उसका उपटन जो है वो आप बना के उसको भी जो है कह सकते हैं लगा सकते हैं, उससे भी बेनिफिट आता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम अपने नहाने के पानी में सेंधा नमक डाला कीजिए। 1 चम्मच सेंधा नमक डाला, उससे नहाए, नकारात्मकता दूर होती है और इस तरह के दोष भी दूर होते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं मेन हमारे धन रेखा पर। अगर मैं चाइल्डहुड से बात करूं तो भाग्य रेखा कोई बहुत मजबूत नहीं थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, यानी कि करीब करीब आप यंग हुए, आपकी भाग्य रेखा ने चलना प्रारंभ किया। 30 की उम्र के बाद भाग्य रेखा बेहतर बनी है। 30 से पहले की भाग्य रेखा फैली हुई है, जो कि बहुत असर नहीं देती। 30 से 50 के बीच में भाग्य रेखा परफेक्ट चल तो रही है, लेकिन यहाँ पर एक कट लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये है 30 का पॉइंट, ये है 50 का पॉइंट, और ये देखो 48 के आसपास लग गया कट, और आप चल रहे हो अभी भी नुकसान की स्थिति में ही। और आपके हाथ में भी लगभग कम से कम 52 की एज तक लगभग आप मान लो नुकसान की स्थितियाँ दिख रही हैं। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको बताया ये कौन सा एज है, 30 का पॉइंट है, ये कौन सा एज है, 50 का पॉइंट, इसके बीच में ये रेखा चल रही है। अब आप खुद ही लगाओ, इसके पहले पहले यहाँ से ये रेखा ब्रेक हुई, 50 के बाद की स्थिति है तो 52 साल तक ये भी ब्रेक चल रहा है, और उसके बाद ये रेखा फिर से बन गई है, फिर से डेवलप हो रही है। तो इस तरह की स्थिति जब बनती है तो जैसे ही किसी की भाग्य रेखा डाउन जाएगी, वहाँ पर हमें थोड़ी दिक्कत देखनी पड़ेगी, पैसे की कट लग रहा है, परेशानी आएगी, फिर उसके बाद चलेगी, लेकिन आपके हाथ में ये आगे मजबूत नहीं है।
जो जैसी स्थिति होगी मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगी। आपके हाथ में ये स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। आगे भी देखो, यहाँ पर ये मजबूती से आगे नहीं बढ़ रही है, फैल गई है ये सारी की सारी। जितनी मजबूती से ये 30 साल के बाद बढ़ी हुई थी, ये देखो यहीं पर देखो, इसको महसूस करेंगे हम कि जितनी मजबूती से ये चल रही है, इसके बाद ये फैल गई है 48 से, ये पूरी की पूरी यहाँ पे फैलाव आ गया एकदम। यहाँ पे भी चल रही है लेकिन ये फैली हुई है आगे। आपको शनि का मंत्र ज़रूर करना चाहिए, शनिवार को दिया ज़रूर जलाना चाहिए, काले तिल का दान भी करना चाहिए। काले तिल को शनिवार के दिन दान करो, छोटा वाला पैकेट मंगा के रख सकते हो और वही पैकेट आप किसी को दान में दे सकते हो, यही तो शनि मंदिर चढ़ा दो। एक बात बहुत अच्छी देखने के लिए मिली, यहाँ मिल रहा है, ये देखिए, ये रईसों के हाथ का साइन, ये यहाँ पर फिश का साइन, सूर्य माउंट पे फिश। 2 चीज़ों में देती हैं, या तो देखो क्या देती है, सरकारी नौकरी में कोई दे सकती है बहुत बड़ा पद, या प्राइवेट में भी बहुत बड़ा पद, और अगर कोई जॉब में नहीं है तो आप मान के चलना उसके पास पैसा बहुत मात्रा में आता है। ये सूर्य माउंट की फिश आपको पद या पैसा दोनों में से एक चीज़ बहुत तगड़ी दे देती है। तो पैसे से आप पीछे समृद्ध भी बहुत रहे, ठीक है, जैसा कि आपके हस्बैंड का हाथ देख के डिस्कस हुआ, तो इसने आपको दी समृद्धि, ठीक है। और यहाँ भाग्य रेखा जो काटान लग रहा है, ये दे रही है अभी नुकसान, यहाँ से जो फैलाव आ गया एकदम। इस नुकसान की भरपाई के लिए अगेन श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम जिसे हम कहते हैं, श्री मंत्र का जाप, शनिवार को किसी न किसी भूखे को खाना खिलाना, कर्म पे आप प्रधानता रखना। शनि कर्म का कारक होते हैं, शनि ही पैसा देंगे आपको, ये कर्म का कारक होते हैं। ये यहाँ पे ये रेखा अगर ऐसे परफेक्टली आगे आ जाए ना, तो फिर सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब वापस आते हैं आपके उल्टे हाथ में, यहाँ पे भी ये देखो, इनके हाथ में कितनी बढ़िया बुद्धि पे रेखाएं नज़र आ रही हैं, बढ़िया बुद्धि देती हैं। व्यापार का तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं सेंस होता है ऐसे लोगों को। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे भी अगर मैं उल्टे हाथ की स्थिति को देखूँ आपकी, तो उल्टे हाथ में भी देखो लेट एज में प्रॉपर्टी का योग दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग चल रही है, तो दबते तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, है किसी से दब नहीं सकते ऐसे लोग। और ये शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती हैं चीज़ें। यहाँ पर जीवन रेखा चल रही है लेकिन ये फैल गई है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको अपने। फैली हुई जीवन रेखा चिंताओं, परेशानियों और बीमारियों का कारक बन सकती है। मस्तिष्क रेखा उल्टे हाथ की भी बिल्कुल मजबूत है, तो बुद्धि बहुत तेज़ होगी, और यहाँ से जब जीवा बन जाती हैं तो वाणी भी तेज़ होती है, मतलब कि व्यक्ति को अपनी बात जो है उसमें वज़नदार तरीके से कहता है व्यक्ति। हृदय रेखा से ज़्यादा बुद्धि रेखा का मजबूत होना, ये हृदय रेखा है, ये यहीं तक है, और बुद्धि रेखा है बड़ी है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि से ज़्यादा सोचेगा, इमोशंस कम रखेगा अपने, उसको जहाँ फ़ायदा दिखाई देगा बुद्धि के हिसाब से सोचता है कि मुझे ये करना चाहिए, इमोशनल होकर फैसले नहीं लेता। यहाँ पर भी हमारे पास सूर्य पर रेखा है, और अगर भाग्य रेखा जिसे पैसे की रेखा कहते हैं उसकी बात करें तो ये पहले फैली थी, 30 के बाद और 50 से 48 के बीच में, ये देखो यहाँ पे भी कटान आया, ये देखो आप, ये 30, ये 50, यहाँ कटान दिख रहा है आपको, ये कटान आया 48 के आसपास। फिर इसके बाद आगे भी आपकी जो है ये स्थिति बहुत बढ़िया आपके हाथ में नहीं बनी हुई है। सो आपको तो ज़रूर उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये फैल गई रेखा, पूरी की पूरी फैली हुई रेखा फिर नुकसान देती रहती है। हाँ, प्रॉपर्टी ज़रूर बनेगी आपकी लेट एज में, चाहे वो मिले, चाहे आप स्वयं बनाओ, चाहे कोई कहीं से भी आए, बट वो बनेगी। लेट एज की एक प्रॉपर्टी आपके हाथ में नज़र आ रही है, और लेट एज में 50 तो हो ही गई है, तो हो सकता है ग्रेजुअली समय आए और आपकी कोई प्रॉपर्टी बढ़िया बन जाए। तो स्थिति तो हाथ की यही बन रही है। जो उपाय मैंने आपको दिए हैं वो ज़रूर कीजिएगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। और हाथ पर रोज़ दही लगाइए, दही लगाना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। नहाने से पहले 10 मिनट के लिए अपने हथेली पर दही रगड़ के छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद नहा लीजिए। ये अगर आप लगातार करते हैं तो हाथ में ये जो कहते हैं ना, जब हथेली बहुत हार्ड हो जाए तो हार्ड टाइम को दिखाती है तो वो चीज़ जो है आप जो है लगाते हैं तो शुक्र के लिए भी अच्छी होती है, और हाथ में एक शाइन भी आती है, ठीक है। अपने हाथों को सुंदर बना के रखना बहुत अच्छा रहता है ग्रहों के हिसाब से। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अब जो आप पूछना चाहें वो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।